जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली प्राइम में जीएसटी बिल बनाना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे हमने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस करना है और यहाँ से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये पहले से मेरे पास ABC नाम से कंपनी बनी हुई है, जिस कंपनी को हम डिलीट करेंगे या फिर बंद करेंगे क्योंकि हम एक फ्रेश कंपनी में वर्क करेंगे। तो यहाँ से हम चलेंगे कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो में जाने के बाद एक अल्टर का ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट डी बटन प्रेस करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे, यस कर देंगे। तो ये कंपनी मेरा ख़त्म हो जाएगा। हम क्रिएट में चलेंगे, इंटर करेंगे और एक नया कंपनी बनाते हैं QWRT के नाम से, PVT। स्टेट हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया ले लेगा। पिन कोड नंबर अपना डाल लीजिएगा। इंटर करने के बाद मोबाइल टेलीफोन व्यवसाय डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। फिर इंटर करना है। अब आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हैं, जैसे 1/4 तो आपका रहेगा ही, अगर आप 23 के फाइनेंशियल ईयर में है या 24 के हैं या 25 के हैं, वो डाल करके आप इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों कंपनी जैसे ही बन जाएगा तो कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आपको मिलेगा और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे जिसे आप इंटर करेंगे और इंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन को यस नहीं करना है, इस फर्स्ट रो में इंटर करना है। अगर आप टैक्सेशन में जाते हैं तो यहाँ पे एक जीएसटी के ऑप्शन को यस करना है क्योंकि आपको जीएसटी बिल बनाना है, तो जीएसटी यस रहेगा। इंटर करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन जीएसटी का पूछा जाएगा, जिसमें स्टेट बिहार डाल लेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप डालेंगे रेगुलर, जीएसटी का डेट डाल लेंगे और जीएसटी का जो नंबर होगा वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अब जीएसटी का जो हम लोग रिटर्न करते हैं वो मंथली करते हैं या क्वार्टरली, तो जैसा भी आपको करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम मंथली सेलेक्ट करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फिर से इंटर करेंगे और इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा एक कंपनी WERT PVT के नाम से बन चुका है। अब इसमें हम जीएसटी बिल का डिज़ाइन करेंगे। दोस्तों बिल बनाने का मतलब क्या होता है कि जब आप सामान किसी से बेचिएगा उसको आप बिल प्रिंट करके दीजिएगा, वही बिल आपको चाहिए। इसके लिए आपके पास कुछ सामान पहले से होना चाहिए, तब तो आप बेचिएगा। तो पहले आपको परचेज करना होगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन का काम होता है टैली में, वो सारे ट्रांजैक्शन का काम वाउचर में होता है। तो आपको यहाँ से वाउचर पे क्लिक करना है, टैली ओपन हो जाएगा। टैली जैसे आपका ओपन हो जाएगा तो परचेज पे क्लिक करके हम पहले परचेज कर लेंगे। तो हम यहाँ से परचेज पे क्लिक करेंगे। परचेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो परचेज का डिज़ाइन मोड है वो थोड़ा सा चेंज दिख रहा है क्योंकि हमें आइटम वाइज परचेज करना है। तो हम यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करेंगे और आइटम इनवॉइस ऑप्शन को सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे आइटम वाइज इनवॉइस आपको दिखाई देगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर में डालेंगे अपना इनवॉइस नंबर, डेट डाल लेंगे, पार्टी नेम हम किसी पार्टी से परचेज कर रहे हैं उसका नाम डाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जा करके ABC PVT हम इस पार्टी से खरीद रहे हैं तो उसका नाम हम यहाँ पे डाल लेते हैं। अब ABC जो पार्टी है आपका वो अंडर कहाँ जाएगा, तो ABC का जो लेजर है ये एक पार्टी नेम है या फिर एक कंपनी नेम है, तो पार्टी नेम या कंपनी नेम फॉर्म नेम सेम ही होता है। तो इसे हम डालेंगे संडी क्रेडिटर में क्योंकि यह लेनदार होता है। ठीक है, ये पैसा आपसे लेगा क्योंकि अब जब भी परचेज कीजिएगा तो ये पैसा आपसे लेगा। बिल बाय बिल को यस रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे तो जीएसटी नंबर पूछा जाएगा आपसे। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन को रेगुलर रखते हैं तो उस पार्टी का जीएसटी नंबर अनिवार्य हो जाता है। अगर दोस्तों पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड को भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे जीएसटी नंबर डालना है तो हम यहाँ से रेगुलर रखेंगे और उस पार्टी का जीएसटी नंबर, ये अपना नहीं, उस पार्टी का जीएसटी नंबर, कौन सा पार्टी जहाँ से परचेज कर रहा है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से इंटर करेंगे, इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। अब आपसे एक परचेज का लेजर पूछा जाएगा तो क्रिएट ऑप्शन में जाना है और लेजर बनाना है परचेज के नाम से। तो हम यहाँ पे परचेज लिखेंगे। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो हम यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे इस लिस्ट ऑफ ग्रुप से। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी को हम अप्लीकेबल करेंगे और डिटेल्स को हम नो रखेंगे। नो इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर आप परचेज में जीएसटी को यस करके और एक पार्टिकुलर नंबर दे देते हैं तो जितने भी सामान आप नीचे खरीदिएगा इस परचेज में, सब पे एक ही टैक्स लग जाएगा। जैसे हम इसको यस करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल स्टेट टैक्स पूछेगा,
तो इसमें अगर आप डाल देते हैं तो होगा क्या कि जब भी आप कोई भी सामान पार्टिकुलर खरीदिएगा, जैसे फिलहाल हम इसको नो करके बैक जाते हैं, नो करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पहले, फिर आगे हम समझाएंगे। तो हम जीएसटी डिटेल्स को नो रखेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब समझिए, अगर हम जीएसटी को यस कर लेते हैं तो परचेज ये आप यहाँ पे जो डाले इसमें जीएसटी का हम नंबर डालते हैं, या तो 18% या फिर 12%, जितना भी जीएसटी होता। तो होता क्या कि जितना भी हम यहाँ पे नंबर लेते नेम ऑफ आइटम का, सब पे सेम टैक्स ही कट जाता। मतलब आप मल्टीपल टैक्स का यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इससे आपको एक फ़ायदा हुआ कि जीएसटी परचेज में आप जीएसटी डिटेल्स को नो रखें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप मल्टीपल आइटम को भी ऐड कर सकते हैं कि किसी आइटम पे 12% टैक्स है, किसी आइटम पे 18% टैक्स है, किसी आइटम पे 28% है, किसी पे 5% है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो इसको आप नो रखिएगा। नेम ऑफ आइटम में यहीं पे ऑल्ट और सी प्रेस करेंगे या ये स्पेस प्रेस करके यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दो तरीका है, या तो कीबोर्ड में स्पेस प्रेस कीजिए तो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, या ऑल्ट और सी बटन प्रेस कीजिए तो क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। नाम बनाते हैं, जैसे माउस। तो माउस बनाए, अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालेंगे, कैटेगरी भी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। यूनिट में क्रिएट में जा करके पीस बनाएंगे, तो PCS PIECES, और यूनिकोड में भी हम PCS को सेलेक्ट करेंगे। डेसिमल पहले 0 रहेगा और एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट कुछ नहीं डालना है। अब देखिए, अब जीएसटी माउस पे जितना परसेंट कटेगा वो डिटेल्स हम यहाँ डालेंगे। तो जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स यस, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे गुड्स, HSN कोड जो होगा माउस का वो डाल लेंगे, कैलकुलेशन ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में डालेंगे टैक्सेबल। अब माउस पे 12% टैक्स है तो 12 डाल लेते हैं, सेंट्रल 6, स्टेट 6, केस 0, सप्लाई में गुड्स, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी अगर मान लिया जाए 1000 पीस, रेट 90 के रेट से लेते हैं तो ये 90,000 का सामान हो जाता है। ऑल्ट सी करते हैं, एक और आइटम ले लेते हैं SSD, इंटर, और यहाँ पे हम प्राइमरी ही डालते हैं, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ से PCS बना हुआ है, सिर्फ डाल लेना है। स्टैंडर्ड में कुछ नहीं है, GST अप्लीकेबल, यहाँ से डिटेल्स को करना है यस। डिस्क्रिप्शन गुड्स, HSN कोड, और टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल। अभी हम दोस्तों परसेंटेज सेम रखते हैं 12% दोनों आइटम पे। अगर आप इसके बारे में मल्टीपल जीएसटी के बारे में जानना है तो और भी वीडियोस हम ला देंगे, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको हम अगले वीडियो में मल्टीपल टैक्स के बारे में भी बताएंगे कि मल्टीपल टैक्स कैसे लगाएंगे, किसी आइटम पे 12%, किसी पे 18%, ये चीज़ इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये सामान लेते हैं 200 पीस, रेट 600 के रेट से। चलिए अब एक बार इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। इंटर करने के बाद GST ड्यूटीज एंड टाइप में, और C है तो सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज 6, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ से कर लेंगे हम इंटर, आ जाएगा। फिर ऑल्ट C, SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेज, GST स्टेट टैक्स, परसेंटेज 6, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और एक्सेप्ट। तो ये दोनों टैक्स कट गया, हम इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं इंटर करके, और कुछ नहीं करना है मुझे, इंटर और एक्सेप्ट। तो ये परचेज की ट्रांजैक्शन आपकी हो जाएगी। अब ये जो सामान मेरे पास अवेलेबल है इसे हम आसानी से बेचकर बिल बना सकते हैं। इसके लिए मुझे सेल्स पे जाना है। सेल्स पे जाने के बाद पार्टी का नाम क्या है, अगर पार्टी का नाम पता हो तो क्रिएट करके डालिए, नहीं पता है तो कैश भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम पार्टी का नाम डाल देते हैं, क्योंकि किसी के नाम से अगर बिल बनाते हैं तो वो ज़्यादा खुश हो जाता है। तो राहुल के नाम से हम बिल बनाते हैं, अंडर जाएगा संडी, डेटर्स में बिल बाय बिल को यस करते हुए हम इसे इंटर करेंगे। अब राहुल एक नॉर्मल कस्टमर है जिसे हम सामान बेच रहे हैं, तो उसके पास तो GST होगा नहीं, तो हम इसे अनरजिस्टर्ड डाल करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेजर सेल्स का होगा तो क्रिएट बटन पे फिर से क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे हम सेल्स का। सेल्स का लेजर हमेशा जाता है सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स को डालेंगे सेल्स अकाउंट में। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, डिटेल्स नो, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। नेम ऑफ क्वांटिटी ऑलरेडी आपके पास माउस का है, तो माउस का हम यहाँ से बेच रहे हैं 10 पीस 300 के रेट से, और दूसरा आइटम है मेरे पास SSD, इसका बेच रहे हैं 2 पीस 900 के रेट से। एक बार इंटर करेंगे, CGST का लेजर बना हुआ है, इंटर करेंगे ऑटोमेटिक टैक्स आ जाएगा आपका। SGST यहाँ पे लेजर डालेंगे, ऑटोमेटिक टैक्स आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस में न्यू डाल लेते हैं। अगर आप नाम डालना चाहते हैं तो नाम डाल लीजिए राहुल का, नहीं तो बिल नंबर तो ऑटोमेटिक ले ही लेगा, और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये आपका सेल्स का वर्क हो जाता है। अब दोस्तों इसका बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको बैक जाना होता है, यहाँ से डे बुक में जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद सेल्स को सेलेक्ट करना है, ऑल्ट के साथ यहीं पे P बटन प्रेस करना है या यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से करेंट में जाना है,
करंट में जाने के बाद प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू पे क्लिक करके अपना यहाँ से जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका बिल का डिज़ाइन है, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों बिल के डिज़ाइन को आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुरूप। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एस्केप से हम बैक आते हैं और कन्फिगर पे जाते हैं। कन्फिगर में जाने के बाद इतने सारे ऑप्शंस बिल डिज़ाइन चेंज करने के लिए दिए हुए हैं, तो इन सारे ऑप्शंस को यस नो करके अपने बिल के डिज़ाइन को आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं कि उसमें आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। जो यस होगा वो चीज़ दिखेगा, जो नो रहेगा वो चीज़ नहीं दिखेगा। तो यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन आपका सबसे ऊपर दिया हुआ है, यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट। अगर इसको आप यस करके कंट्रोल ए से सेव कर दीजिएगा, आप प्रीव्यू देखिएगा तो थोड़ा सा सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट में दिखाएगा। देखिए पहले की अपेक्षा ये सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट है आपका, ये डिज़ाइन दिखेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो स्केप से बैक जाइए, फिर आप कॉन्फ़िगर पे जाइए, इसको नो कर लीजिए, कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए, फिर से प्रीव्यू में जाइए तो आपका इनवॉइस इस तरह से दिखेगा। तो आपको जो मर्जी वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें से क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, ये कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे जा करके यहाँ से आप यस नो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम बिल को यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आसानी से जीएसटी बिल बना सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।